कवल आई है। वो आपसे माफी मांगना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अगर फारिग हो गया तो आता हूँ। आप वेट कर सकते हो, करो, आप जा सकते हो। आप चलें, अपना काम करें। नहीं माना ना, मुझे पता था नहीं मानेगा, नहीं करेगा काम अब मेरे साथ। सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं, समझी? खफा हो तो मना लेना उसे, चुपचाप बस सुनती रहना उसकी बात। मैंने कभी किसी से सॉरी नहीं बोला, बड़ी हिम्मत करके यहाँ आई हूँ। पता नहीं कैसे सॉरी बोलूंगी मैं। तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी दाव, समझी? गलती की कोई गुंजाइश नहीं तुम्हारे पास, ओके? बस अब तुम ये सोचो तुम बाजी कैसे जीतोगे। एक्सक्यूज मी सर। सर कवल आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, आप जाएं। जी चंदा बीबी, मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं? सॉरी। क्या? सॉरी। सॉरी? 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 तुम्हारे सॉरी कह देने से मेरा जो पैसा और वक्त जाया हुआ है वो मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने जो कुछ कहा है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। एक और मौका दे दो बस। जो भी कहा मैंने उसके लिए सॉरी। एक बात याद रखना, इंसान अपने उसूलों से पहचाना जाता है। मेरे इस ऑफिस में काम करने के कुछ उसूल हैं। अगर तुम मेरे उसूलों के साथ इस ऑफिस में काम करना चाहती हो, बिल्कुल करो। आओ, जाओ, काम करो। और अगर नहीं, तो वो दरवाजा खुला है, तुम वहां से वापस जा सकती हो। जी। तो क्या करना है आपको? काम करना। ओके, बहुत जल्दी तुम्हें ये बात समझ में आ गई। गुड। कल शाम को आऊंगी, मेरा तोहफा तैयार रखना। अब तुम कैसे हो? अब जो तुमने सोने की बालियां दी थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो, मेरी तस्वीरें सिर्फ तुम्हारे लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? अब मुझे सोने की बालियां चाहिए। हाँ, मेरी जान दिला दूंगा। अवध,
मैं फौजिया नहीं हूं, मैं रूबी हूं, रूबी। ये जो तू खेड खेड रहा है ना, सब समझ आ रहा है मुझे। क्या क्या खेल खेल रहा है तेरे साथ? रात को तेरी रानी का मैसेज पढ़ लिया था मैंने मोबाइल। तूने इतनी गंदी चीजें रखी हुई हैं, शर्म नहीं आती तुझे? वो मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? बोल। लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। तू मुझसे बेवफाई करेगा और मैं तुझे माफ कर दूंगी। मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी। ले, धमकी दे रही तू मुझे? चल ठीक है, दुनिया में जाके बता दे जाके कैसा इंसान हूं मैं। इस घर में वापस ना आई। तूने मुझसे मोहब्बत की थी ना? मोहब्बत? केड़ी मोहब्बत है? मर्द को कभी औरत से मोहब्बत नहीं होती, वो औरत की जरूरत होती है, और ऐसी जरूरत वाली 1000 मिल जाती है। देख, इस घर में रहना चाहती है ना, चुपचाप कोने में खामोशी से बैठ, वरना तेरा भी अंजाम फौजिया वाला होगा। तलाक के कागज बनवावा। बोल, चाहिए देने? ये क्या कह रहे तू? रहने दे, याद रखी, तेरी ऐसी औरत जब बुड़बुड़ करती है ना तो मर्द मजबूर हो जाता है। और कागजात बनवाना तो मैंने बाएं हाथ का खेल है। तूने तो मुझसे मोहब्बत की थी ना अबे? मोहब्बत तो मैंने फौजिया से भी की थी। मर्द हूँ, 1000 दफा मोहब्बत कर सकता हूँ, कल दूसरी बीवी भी ला सकता हूँ, समझी? तू ऐसे कैसे कह सकता है? चल, खाना लगा। अब तू चल। गालिब साहब, मुझे इस मकान का मेरा हिस्सा चाहिए। ये बात तूने सोची कैसे है? मैं एवं ही तुझे दे दूंगा हिस्सा। तो कल को मेरे बच्चे नहीं होने? और इस घर का माहौल देखा है? और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे माहौल में पले बढ़े। क्या हुआ इस घर के माहौल को? वाह, वैसे बड़े सियाने ब्याने बनते हैं, नजर नहीं आता क्या हुआ है? हर वक्त का कोई ना कोई सीढ़ी स्यापा पड़ा रहता है, कोई ना कोई अजाब पड़ा ही रहता है यहाँ पे। हर वक्त की चीख चीख तुझे सुनाई नहीं देती? और तू अपनी जुबान नहीं बोल रहा ये में, अपनी बीवी की जुबान बोल रहा है तू। सुन ले अम्मा की बातें, सुन ले। और यही बातें हैं, पूरा दिन कोई ना कोई मुतक्का इसने लगाया होता है आसमां के साथ। इस घर में कोई एक पल ऐसा नहीं है जब कोई इंसान सुकून से बैठ सके। और मैंने मत्था लाया होता, जो कुछ तेरी बीवी करती फिरती है वो नजर नहीं आता तुझे? जब बात बढ़ती है ना अम्मा, तेरी वजह से बढ़ती है, वो नहीं बताती। और मैं कच्चा सुनूं? मेरे तो दिमाग फटने वाला हो गया है। चौधरियों की देग पकानी थी, उधर से देर हो गई है। मेरी गाल की बारी अब्बे को भी देग याद आ जाती है। अच्छा भला बैठा मुझे सेट कर रहा था। और जा तू जाके ना तो अपनी बुड्ढी के मोढे गुड बैठ जा। बोलता है उसकी जुबान।